एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि उसका इकलौता बेटा निकम्मा निकल गया था। वो सारा दिन इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था और कभी भी एक पैसे का काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर बूढ़े किसान ने उसे सबक सिखाने के बारे में सोचा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ, अलमारी में मेरी एक घड़ी रखी है, जाओ और उसे निकाल कर लाओ। लड़का जाता है और अलमारी से अपने पिताजी की घड़ी लेकर आता है। इतने में किसान कहता है कि इस घड़ी को बाजार में लेकर जाओ और बाजार में इस घड़ी की कीमत पता करके आओ। अब लड़का घड़ी लेकर बाजार में निकल जाता है। उसने जगह जगह उस घड़ी की कीमत पूछी तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 100 रुपये, तो किसी ने 200 रुपये, तो किसी ने 500 रुपये बताई। शाम होते होते लड़का घड़ी लेकर वापस अपने पिताजी के पास आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, किसी ने इस घड़ी की कीमत 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, तो किसी ने 500 रुपये बताई। तो किसान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम घड़ी रख दो और यहाँ से जाओ। किसान का बेटा घड़ी रखकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह किसान दोबारा अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा दोबारा से मेरी घड़ी लेकर आओ। लड़का जाता है और दोबारा से घड़ी लेकर आता है। इतने में किसान कहता है कि बेटा इस बार जाओ और इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत पता करके आओ। अपने पिता की ये बात सुनने के बाद लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। लड़के को समझ नहीं आता कि उसके पिताजी आखिर उससे क्या करवाना चाहते हैं। वो बड़े ही दुखी मन से उस घड़ी को लेकर दोबारा बाजार की ओर निकल जाता है और इधर उधर लोगों से घड़ी में हो रहे समय की कीमत पूछने लगता है। लेकिन इस बार कुछ लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोग पागल भी कहने लगे और कुछ लोगों ने तो कहा कि बड़ा ही अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी में हो रहे समय की कीमत पूछता है। शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लगता है ये पागल होने वाला है। लोगों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अंत में उसने घर जाने का मन बना लिया, लेकिन रास्ते में आते वक्त एक बड़े से सेठ की दुकान पड़ती थी जिनकी लाइफ बहुत बिजी थी। उनको बड़ी मुश्किल से 1 मिनट का समय मिल पाता था। तो उसने सोचा कि एक बार चलकर क्यों ना सेठ जी से पूछ लिया जाए, हो सकता है इनको पता हो। तो डरते डरते सेठ जी की दुकान पर गया और पूछा कि सेठ जी इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है उसकी क्या कीमत है, क्या आप बता सकते हैं। लड़की की बात सुनने के बाद सेठ जी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और वो समझ गए कि आखिर वो लड़का उनसे पूछना क्या चाहता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से उस लड़के को अपने पास बिठाया और बोला कि देखो बेटा, हो सकता है इस घड़ी की कीमत हो सकती है, लेकिन इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं। तुम दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी अपनी जिंदगी में एक भी सेकंड पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। हम इस समय की वैल्यू करके अपनी जिंदगी में कामयाब और जिंदगी में खूब तरक्की कर सकते हैं। और हाँ, हम घड़ी तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस घड़ी में जो समय हो रहा है हम उसे कभी नहीं खरीद सकते। सिर्फ हम उसकी वैल्यू करके, उस समय की कद्र करके और उसका सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बेटा ये बात हमेशा याद रखना, तुम अपने पैसे को बर्बाद कर देना, वो चल जाएगा, लेकिन अपने जीवन में कभी भी समय को बिल्कुल बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुमने समय को बर्बाद किया तो ये समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। और अगर तुमने इसकी वैल्यू कर ली, इस समय की कद्र कर ली, तो ये तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब उस लड़के को पूरी बात समझ आ गई थी। वो लड़का समझ गया था कि आखिर उसके पिताजी उसे क्या समझाना चाहते थे। वो फौरन वहां से निकल जाता है, आंखों में आंसू लिए, जहां उसके पिताजी खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो जाकर अपने पिता के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और अपने पिता से माफी मांगने लगता है। उस दिन के बाद उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो लड़का अपनी जिंदगी बड़े ही अच्छे से जीने लगता है।